फैसला आपके खिलाफ आता है, आप उस पर बोलते हैं, आप वही काम आप लोग कर रहे हैं। सर ये क्या अलमिया है इस मुल्क का? हम अदालतों का एहतराम कर रहे हैं। हम कहते हैं अदालतों को चाहिए कि अदालतें कहें कि जिस बुनियाद के ऊपर ये सारा कुछ हुआ था हम उसको भी देखना चाहते हैं। हम ये जो कमिशन है हम सो मोटो लेकर, सर वो तो कह रहे हैं ना जुडिशल कमीशन बना देंगे, फिर क्या मसला है? ज्यादा मसला है तो फिर अदालतें चले जाएं आप लोग खुद ही। फिर कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, बना दे। कम से कम क्रेडिट तो लेना कि हमने ये भी कर दिया। सर चले, वो तो क्रेडिट लेने को तैयार है जी राना साहब, क्रेडिट लेने को तैयार है। आप क्या आप क्रेडिट लेंगे? आफ्ताब साहब जरा देखो जी, आफ्ताब साहब को तो सादिक और अमीन उन्होंने करार दिया है, अब इतनी ज्यादा नाराजगी का भाई सादिक और अमीन उन्होंने कहा ना, सही बात। तो आप ठीक है ना, आप करें ना, जाए ना। हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, हमारे साथ तो ज्यादती हुई है, लेकिन सादिक अमीन और अमीन तो आपको कहा गया है। अच्छा ये होता है बड़ा इस मुल्क में कि जिसके खिलाफ फैसला है उसके खिलाफ ज्यादती हो जाती है, जिसके हक में आता है सर वो शादियाने बजाता है। ये अजीब ही सूरत हाल है हमारे मुल्क की। सादिक और अमीन तो आपको डिक्लेयर किया गया ना। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये कैसा अलमिया है हमारे मुल्क का कि जब यही फैसले अदालतें आपके हक में दे दें तो आप खुशी से निहाल हो जाते हैं, आप शादियाने बजाते हैं। यही फैसला आपके खिलाफ आ जाए तो आपको लगता है कि ज्यादती हो गई हमारे साथ। मुर्तज़ा आपकी मुझे आवाज़ नहीं आ रही है, आपकी आवाज़ हमें आए, बड़ा ज़रूरी है कि ज़ाहिर अभी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा है तहरीक इंसाफ का। हुकूमत भी ये कह रही है कि जी बिल्कुल ठीक है, जहाँ तक हम इंक्वायरी कमीशन बना रहे हैं हम जुडिशल कमीशन ही बना देंगे। लेकिन जुडिशल कमीशन बनाने के बाद भी अगर ये फैसला आपके हक़ में नहीं आता और तहरीक इंसाफ इस पर शोर मचाती है कि जी हमारा ये फैसला सही नहीं आया, ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, तो सवाल ये है कि अगर अदालतें आपके हक़ में फ़ैसला दें तो ठीक है, वरना तमाम सियासी जमातों का हम देखते हैं कि एक ही मौक़िफ़ होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, सबको ये लगता है कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। जी मुर्तज़ा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि जब किसी भी सियासी जमात के हक में फैसला आए तो वो वाह वाह करते हैं। हाँ। और जब उनके खिलाफ आए तो हमने ये सुना कि कभी कैंगरो कोर्ट्स कहा जा रहा था, कभी किसी तरह की अदालतें, कभी अपने मनपसंद की अदालतें, मनपसंद के फैसले, मनपसंद अदालतें, मनपसंद फैसले का बयानिया होता है। मुर्तज़ा शहर में वो जलसा करें, किसी शहर में पावर शो करें, लोग बड़ी तादाद में आते हैं, लेकिन ज़ाहिर इससे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि अगर आपके जलसे बड़े हैं तो आपको वोट भी उतनी ही तादाद में मिलेंगे। क्या वाकई आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस अभी हो या कुछ अरसे बाद हो तो जिस तरह लोग जमा होते हैं वोट भी ऐसे मिलेंगे तहरीक इंसाफ को? इलेक्शन की टैक्टिक्स और इंतखाबी सियासत की टैक्टिक्स और ये जलसे जो हैं ये तमाम चीज़ें डिफरेंट हैं। और पाकिस्तान में ये होता आया है कि बड़े मुनज़्ज़म और बड़े बड़े जलसे होते रहे, मुख्तलिफ सियासी जमातें करती रहीं, लेकिन उनका वोट के हवाले से जब उनको देखते थे तो उस तरह से उनको वोट नहीं मिला। अभी इसलिए कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फॉर इलेक्शंस का, क्योंकि वो अभी समझ रहे हैं कि उनका जो फॉलोअर हैं वो चार्ज्ड है और वो बड़ा पुरज़म है और गर्मजोश है। फौरी तौर पे अगर इलेक्शन होते हैं तो वो इसी तरह से इसी स्पिरिट के साथ वो इंतखाब में जाना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती इमरान खान साहब कर चुके हैं कि जब उन्हें ये ऑप्शन दिए गए थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आप अर्ली इलेक्शन अनाउंस कर दें, आप उनके पास 2-3 ऑप्शंस थे, लेकिन उन्होंने किसी ऑप्शन को अडॉप्ट नहीं किया, बल्कि कुछ ऐसे कामों की जानब जिस तरह से वो आपके सामने ही है किस तरह वोटिंग हुई तहरीक अदम एतमाद पर। तो उसके बाद अब उन्होंने अगर इतनी मुसीबतों से हुकूमत हासिल की है तो वो कतन ये नहीं चाहेंगे कि फ़ौरन इलेक्शन हो। उनका ये है कि इस टेम्पो को तोड़ा जाए और वो अपनी स्ट्रेटजी जो है इस लिहाज से बना रहे हैं। अभी जुडिशल कमीशन की हम बात कर रहे थे, पॉसिबिलिटी है कि जुडिशल कमीशन भी बन जाए, बल्कि खबर है कि जुडिशल कमीशन भी बन जाएगा, लेकिन इस दफ़ा जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगे उनमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इमरान खान के ऊपर रखा जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।